एक जादुई साम्राज्य में एक दुर्लभ राजकुमारी रहती थी जिसे लोग गोल्डन प्रिंसेस कहते थे। उसकी त्वचा रोशनी में सुनहरी चमक देती थी और उसके बाल सूरज की किरणों जैसे थे। मगर वह अकेली थी क्योंकि उसके साम्राज्य पर पुराने दुश्मनों का साया छाया रहता था। राजकुमारी दिन रात सपना देखती थी कि उसे कोई ऐसा दोस्त मिले जो उसके दिल की तन्हाई दूर करे। वह अक्सर महल के बाग में चुपके से निकलकर बैठ जाती और आसमान को देखती। एक दिन उसे बाग के कोने पर एक दुर्लभ देव आकार का सूरजमुखी नजर आया जो आम पौधों से ज्यादा जादुई लग रहा था। उसकी पंखुड़ियों पर रोशनी झिलमिलाती थी और उसके बीच से नरम आवाज आती थी। शहजादी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम बात कर सकते हो? सूरजमुखी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ शहजादी, मैं सूरजमुखी हूं और मेरा नाम सोलोरा है। वो दिन इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत था। गोल्डन प्रिंसेस और सनफ्लावर सोलोरा की दोस्ती दिनों में गहरी होने लगी। हर सुबह राजकुमारी बाग में आती और सोलोरा सूरज की पहली किरणों से उसके दिल को खुशी देता। मगर एक दिन जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो हवा में एक रंगीन चमक पैदा हुई। अचानक वहां से दो जादुई प्राणी प्रकट हुए। लियोरा, एक छोटी सी परी जिसके पंख नीले सितारों जैसे चमकते थे, वह रोशनी के धागे बुनकर किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। एल्वर, एक मासूम सा बोलने वाला नन्हा ड्रैगन जिसकी सांस से आग नहीं बल्कि खुशबूदार फूल खिल जाते थे। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों कहां से आए हो? लियोरा हंसकर बोली, हमने सुना है कि एक अकेली राजकुमारी ने सनफ्लावर को दोस्त बनाया है, तो हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। एल्वर ने फूल उगलते हुए कहा, दोस्त जितने ज्यादा होंगे दुनिया उतनी ही जादुई लगती है। चारों ने मिलकर खुशी खुशी दोस्ती का वादा किया। मगर उसी पल बाग के वातावरण में एक ठंडी हवा चली और दूर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सुनहरी, राजकुमारी की शक्ति हमें चाहिए। एक साया पेड़ों के पीछे से उन सबको घूर रहा था। रात की छायाएं महल के बगीचे पर छा गई थीं। गोल्डन प्रिंसेस, लेओरा, एल्वर और सनफ्लावर सोलोरा सब जमा थे। राजकुमारी ने धीरे से कहा, यह फुसफुसाहट आखिर थी किसकी? सोलोरा ने लंबी सांस ली और बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना राज बताऊं। मैं एक साधारण सनफ्लावर नहीं हूं, असल में मैं सूर्य देवी की अमानत हूं। कियारा, सब आश्चर्य से देखने लगे। सोलोरा बोला, मेरी जड़ों में वह जादू है जो अंधकारों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, मगर इसीलिए दुश्मन मुझे हमेशा तलाश करते हैं। अगर वे मुझे तोड़ डालें तो सल्तनत रोशनी से महरूम हो जाएगी। यह सुनकर शहजादी के दिल में खौफ उतर गया। लियोरा ने आहिस्ता कहा, तो यह आवाज दुश्मनों की थी, वो तुम्हें चाह रहे हैं। एल्वर ने अपने पर फड़फड़ाए और बोला, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी समय जमीन हिलने लगी। बाग के कोने से काले धुएं का बादल उभरा और उसमें से एक लंबा साया निकला। डार्कन, अंधकारों का जादूगर। उसने कहकहा लगाया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सूरज के फूल, अब तुम्हारा जादू मेरा होगा और रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजकुमारी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वह जानती थी कि अब असली जंग शुरू हो चुकी है। डार्कन के साये ने पूरे बाग को घेर लिया। आसमान पर अंधेरा छा गया और चांद की रोशनी भी मंद हो गई। राजकुमारी ने तलवार उठाई जो सूरज की किरणों से बनी थी और अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो गई। सोलोरा, सनफ्लावर जोर से जगमगाया, मगर डार्कन ने जादुई जंजीरों से उसकी रोशनी को कैद कर दिया। वह बोला, अब यह फूल मेरा है और तुम सब अंधकारों में गुम हो जाओगे। लेकिन लेओरा ने अपने सितारों वाले पर फैलाए और रोशनी का जाल बुना जिसने जंजीरों को कमजोर कर दिया। एल्वर ने जोर से सांस ली और खुशबूदार फूलों की बारिश की जिन्होंने डार्कन को लम्हा भर के लिए अंधा कर दिया। राजकुमारी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सुनहरी तलवार उठाई और पुकारा, अंधेरा कभी दोस्ती की रोशनी को नहीं बुझा सकता। उसके शब्दों के साथ ही तलवार से रोशनी की एक किरण निकली जो लियोरा की चमक और एल्वर के फूलों के साथ मिल गई। तीनों की शक्ति ने एक शानदार रोशनी की दीवार बनाई। सोलोरा ने अपनी आखिरी ताकत से कहा, दोस्तों मुझे अपनी ताकत दो, मैं रोशनी को आजाद कर दूंगा। सब ने अपने दिल की ऊर्जा सोलोरा को दी और फिर सोलोरा की पंखुड़ियां सूरज की तरह दहकने लगी। वह कैद से आजाद होकर एक सुनहरी किरण बन गया जिसने डार्कन को घेर लिया। डार्कन ने चीख कर कहा, यह संभव नहीं, और फिर वह धुआं बनकर खत्म हो गया। अंधकार का बादल छट गया। चांद और सितारे दोबारा जगमगा उठे। डार्कन के मिटने के बाद बाग में सुकून और रोशनी फैल गई। सब दोस्त खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। मगर इसी लम्हे सोलोरा सनफ्लावर की आवाज नरम और संजीदा हुई, मेरे दोस्तों, एक आखिरी राज तुम्हें जानना होगा। मैं सिर्फ सूरज देवी की अमानत नहीं बल्कि रोशनी की अगली निगहबान को ढूंढने के लिए भी भेजा गया था। सबने आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देखा। सोलोरा मुस्कुराया, गोल्डन प्रिंसेस, तुम ही वह रक्षक हो। तुम्हारे दिल में हमदर्दी,
दोस्ती और बहादुरी है। यही वह ताकत है जो अंधेरों को हमेशा हरा सकती है। सुलुरा की पंखुड़ियां चमकने लगीं और धीरे धीरे रोशनी की किरणों में बदलने लगीं। वे राजकुमारी के ताज पर जाकर अवशोषित हो गईं। अब राजकुमारी के ताज के बीच एक सुनहरी सनफ्लावर जगमगा रहा था। लिवोरा ने खुशी से कहा, अब तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, तुम साम्राज्य की रोशनी हो। एल्वर ने शरारत से हंसते हुए कहा, और मेरे ख्याल में अब कोई दुश्मन हमारे करीब भी नहीं आ सकता। राजकुमारी ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, यह हम सब की है, क्योंकि दोस्तों के बिना कोई रोशनी पूरी नहीं होती। महल और सल्तनत में जश्न मनाया गया। लोग तालियां बजाते, गीत गाते और आसमान पर रोशनी के चिराग छोड़ते। अब यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई कि किस तरह एक शहजादी, एक सनफ्लावर और दो जादुई दोस्तों ने अंधेरों को हराया और दोस्ती को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया।